हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 14वां अध्याय शुरू करेंगे जिसमें हम रेफरेंस टैब को सीखेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंस टैब का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की बुक लिखनी हो या किसी भी तरह की नोवेल लिखनी हो या फिर एक तरीके से मान के चलें कि एक बहुत लंबा काम करना हो जिसमें आपको उनको बताना हो कि ये हमारे पास इस पार्ट के नाम है या फिर ये चैप्टर है हमारे, तो इस प्रकार से उनको शो करके दिखाना होता है। तो उसी के लिए हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम इस पेज पे हैं, हमारे फ्रंट पेज पे, और मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज ले सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देखिए मैं ले चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें मुझे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ चैप्टर, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1 और इंटर कर देता हूँ और इक्वल करके एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और फिर इसी को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर कंट्रोल इंटर दबा के फिर से लिख देता हूँ चैप्टर 2 और फिर इंटर करके और फिर से थोड़ा सा ये पैराग्राफ ले लेते हैं और कंट्रोल इंटर करके यहाँ पे फिर से लिख देते हैं चैप्टर 3 और फिर इंटर करके वैसे रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक नॉवल जब हम लिखते हैं या फिर हम एक बुक जब बनाते हैं तो उसमें पार्ट होते हैं या फिर उनके चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना होता है किसी को भी। तो हम क्या है कि जैसे हमने यहाँ 3 चैप्टर बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले हम तीसरे चैप्टर पर चलेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को सीखेंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कौन सी हेडिंग या फिर मान सकते हो एक तरीके से आपके पार्ट का क्या नाम है उसको यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि हमें लेवल 1 यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, लेवल 2 और लेवल 3। ये किस काम के लिए आते हैं कि अगर आप मान लो किसी पार्ट को आपने समझाना किसी को चालू किया या कहानी चालू हुई तो उसके अंदर कोई ये टाइटल भी आ जाए या फिर और मान लीजिए कोई एक मेन टॉपिक है जिसको हमें किसी को समझाना हो तो यहाँ पे आप लेवल 2 भी ले सकते हो या लेवल 3 लेके उनको भी समझा सकते हो। नहीं तो हम ज़्यादातर लेवल 1 का ही यूज़ करेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने अभी लेवल 3 को सेलेक्ट मतलब चैप्टर 3 को सेलेक्ट किया था और उसमें लेवल 1 लगाया था। ऐसे ही मैं लेवल 2 को भी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेवल 1 ही लगाऊँगा, नहीं चैप्टर 2 को सेलेक्ट करूँगा और लेवल 1 लगाऊँगा। फिर इसके बाद चैप्टर 1 को सेलेक्ट करूँगा और फिर से लेवल 1 लगा दूँगा। अब इसके बाद मैं जब यहाँ पे आऊँगा, जो मैंने फ्रंट पेज खाली छोड़ा था वो मैंने इसलिए छोड़ा था ताकि मैं यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पेज हो, जब हम किसी भी किताब को खोलते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि ये अध्याय यहाँ से इस पेज नंबर तक चलता है। तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट। इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से कंटेंट वाली एक शीट पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर मुझे इनमें कोई पेजेस बढ़ाने हो या फिर चैप्टर का नाम चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं मैं आपको ये बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे, चैप्टर जो 1 है वो दूसरे नंबर पेज से चालू हो रहा है, फिर चैप्टर जो 2 है वो चौथे नंबर पेज से, और चैप्टर जो 3 है वो 7वें नंबर पेज से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये चैप्टर का नाम चेंज करके यहाँ पे कुछ और लिखना हो, जैसे कि यहाँ पे लिखना हो हाँ यहाँ पे है, हाँ जैसे कि हमने इसको कट कर लिया और यहाँ लिख लिया किंग ऑफ भोपाल, जैसे मैंने ये लिख लिया है किंग ऑफ भोपाल। अब जैसे ये मैंने एक डाल दिया है नाम अपने हिसाब से, आप चाहें जो चाहे वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं। तो देखिए अभी तो ये हाल फिलहाल चेंज नहीं हुआ। तो यहीं पे एक ऑप्शन और मिलता है आपको अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल क्या करता है कि जैसे आप कोई चैप्टर लिख लेते हो उसके बाद उनका नाम वगैरह आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं और ये चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन भी और आते हैं, जैसे कि अगर आपने उनके पेजेस भी बढ़ाए हों तो यहाँ पे एक होता है अपडेट पेज नंबर ओनली और फिर होता है एक अपडेट इंटायर टेबल। तो जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें से मुझे थोड़े से और पेज इसके बढ़ाने हों तो मैं यहाँ पे थोड़े से पेज बढ़ा देता हूँ और फिर मैं दोबारा इसी पे जाता हूँ और यहाँ पे तो अपडेट हुआ नहीं।
तो हम जैसे ही अब इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है अपडेट पेज नंबर ओनली और एक है अपडेट इंटायर टेबल। आप दोनों पे क्लिक करके भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नाम चेंज किया हो तो आपको अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपने बस नंबर ही चेंज किए तो बस नंबर पे क्लिक कर दीजिए। तो अब देखिएगा ये जो नंबर हैं यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहले चौथे नंबर पे आया था सेकंड चैप्टर, वो आप 7वें पे पहुँच चुका, और जो तीसरा जो 7वें पे आ रहा था वो अब 10वें पे पहुँच चुका है। क्यों पहुँच चुका है? क्योंकि मैंने इनके पेजेस बढ़ा दिए हैं। और देखिए जैसे जैसे मैं इसके पास आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी भी चैप्टर पे जल्दी से जाना चाहते हो तो बस उस पर जाके कंट्रोल दबा के क्लिक कर दें, तो आप उसी चैप्टर पे फटाक से पहुँच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऑप्शन हाइपर लिंक की तरह ही बिल्कुल वर्क कर रहा है। जैसे कि हमें हाइपर लिंक से किसी पिक्चर को खोलना होता है या किसी डॉक्यूमेंट को अपने टेक्स्ट के साथ जोड़ना होता है, तो उसमें भी कंट्रोल प्लस क्लिक करना पड़ता है और वो ओपन हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये ऑप्शन भी है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट ऑप्शन देखेंगे आप। इंसर्ट फुटनोट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके जो ये चैप्टर किसी को आपने लिखने के लिए दिए हों और अगर उसने गलतियाँ करी हों उसमें लिखने में, तो आप उसको क्या है कि एक नोट दे सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ये पहली गलती है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक गलती नज़र आ रही थी, ये पहले ही पेज पे हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे कोई गलती नज़र आई तो इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो देखिए वहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा, और मुझे जो भी गलत लगे कि जैसे मैं लिख सकता हूँ दिस वर्ड इज़ नॉट गुड, जैसे मैं ये लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही अब मैं इसके पास जाऊँगा तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से ये लिखा आ जाएगा कि दिस वर्ड इज़ नॉट गुड, है ना, प्लीज़ चेंज दिस, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, और वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और मिलता है आपको, जो कि है इंसर्ट एंड नोट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको गलतियाँ बहुत सारी दिख रही हो तो आप बस उस पर क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कर दो। तो ये क्या करेगा कि आपका जो पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा होगा उसके नीचे ये आपको ला देगा, और वहाँ पे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि दिस वर्ड इज़ नॉट गुड। तो उससे क्या होगा कि आप वापस से जैसे ही पहले पेज पे जाएंगे, जैसे कि हम अभी पहले पेज पे ही थे, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने इसको रखा था, कहाँ रखा था, एक मिनट, पहले पेज पे नहीं रखा था मैंने, शायद दूसरे पेज पर रखा था। एक मिनट, थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ गया वो। नहीं तो हम यहाँ पे इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे कि देखिए नेक्स्ट फुटनोट, जैसे कि मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा था तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं आ चुका हूँ। ये आपका है एंड नोट, जो कि देखिए आई से प्रदर्शित होता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए ये आई से प्रदर्शित होता है, और जो हमारा फुटनोट होता है वो 1 लिखा रहता है उससे प्रदर्शित होता है कि ये फुटनोट 1 है। अगर मुझे और फुटनोट लगाने हो तो जस्ट मुझे उस पर क्लिक करना और फुटनोट पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे तो 2 लिखा आ जाएगा जहाँ पे मैंने फुटनोट लिखा है, और उसके नीचे ही पैराग्राफ के नीचे मेरा एक पेज खुल जाएगा और मैं वहाँ पे जो भी अपना फुटनोट लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे एंड नोट जितने लिखने हो मैं एंड नोट लिख सकता हूँ। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप एंड नोट और फुट नोट पूरे लिख लेते हो और आपके जो राइटर है या फिर आप जो जो लिख रहा था ये उसको देते हो, तो वो क्या करता है कि अपनी गलतियों को, जैसे फुट नोट आपने कहीं लगाया तो सीधा सीधा नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, इस पर आप फटाफट यहाँ से जाकर उसे ठीक कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो शो नोट्स कि आपने क्या लिखा उन नोट्स में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है व्यू फुट नोट। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो फुट नोट वाला जो ऑप्शन था उस पर पहुँच जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर आपको फुट नोट नहीं देखना, एंड नोट देखना है, तो यहाँ पे व्यू एंड नोट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम एंड नोट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फुट नोट और एंड नोट क्या होता है। बेसिकली ये बस आपके जो पैराग्राफ लिखा रहता है उसमें अगर आपने कोई गलतियाँ करी हो तो जो हमारे राइटर होते हैं, मेन राइटर, वो आपकी गलतियों को फुट नोट और एंड नोट के ज़रिए आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये गलती आपसे हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने जो राइटर हैं उनका नाम पूरा एक तरीके से यहाँ पे लिखना हो तो आप क्या करोगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाओगे और यहाँ पे लिखा है ऐड अ न्यू सोर्स, इस पे जाके क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि आप मान लीजिए बुक लिख रहे हो तो यहाँ बुक लिख सकते हैं, सेक्शन लिख सकते हो, जो भी आप यहाँ पे
लिख रहे हो अपने हिसाब से वहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम मान लीजिए बुक ही लिख रहे हैं और अपना मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं अपने नाम की ही कुछ बुक निकाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने लिख दिया और उसका टाइटल डाल देता हूँ भोपाल, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, ईयर डाल दिया 2024। उसके अलावा यहाँ पे सिटी का नाम डाल देते हैं हमारी, जो कि भोपाल ही है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिशर का नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं राज डाल देता हूँ, राजकुमार, ठीक है। ये जैसे मैंने एक नॉर्मल सी एक जानकारियाँ भर दी अपनी और मैंने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ईयर 2000 लिखा आ रहा है, मतलब 2024 लिखा आ रहा है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा पूरा नाम लिखा है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पे लिखा है बिब्लियोग्राफी, इस पर क्लिक करूँगा और जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके ये कंटेंट आ गया था, वैसे ही जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपना पूरा नाम जो लिखा था वो चीज़ें पूरी यहाँ पे बनकर आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर होगा कि बिब्लियोग्राफी ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पे आप जो अपने मेन जो ऑथर रहते हैं उनका नाम वगैरह हर एक चीज़ लिखते हैं, जो कि पेज जब एंड होता है या तो फिर पेज जब चालू होता है उसमें ही हम लिखते हैं उन चीज़ों को। उसके अलावा यहाँ पे मैनेज सोर्स भी लिखा है, मतलब मैनेज सोर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पहले से बने बनाए और राइटर्स वगैरह हो तो यहाँ पे उनको आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रोहन का ले सकता हूँ या फिर जैक को ले सकता हूँ। जैसे मैंने रोहन को लिया और कॉपी कर लिया तो देखिए यहाँ पे वो आ चुका है। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे इस पर जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखेंगे मुझे, जो मैंने पहले बनाया था उसके अलावा जो मेरा पहले से रखा हुआ है। जैसे कि मैंने ये देखिए यहाँ ले लिया तो यहाँ रोहन 2012 लिखा आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा पूरा नाम लिखा आ रहा था यहाँ पे, पूरा साल वगैरह हर एक चीज़ लिखी आ रही थी, तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही लिखा है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अब हम दोनों के नाम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में लिखे आ जाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे स्टाइल का। स्टाइल ऑप्शन क्या करेगा, आपके यहाँ पे टेक्स्ट को, डिज़ाइन को चेंज करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये मैंने चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, जो भी आपको लगे यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन क्या करता है, फुटनोट क्या काम करता है और सटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या काम करता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कैप्शंस ऑप्शन और देखते हैं, जिसमें अगर आप अपने जो ये लिखा है आपने क्या मानते मतलब स्टोरी लिखी है उसमें कोई फ़ोटो लगाते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई हम 90s के टाइप की कोई एक कहानी लिख रहे हैं और उसमें कोई हम एक राजा की फ़ोटो लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं ताकि इसको हम नीचे मूव करा सके, ठीक है। इसको मैं कट ही कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे कहीं रख कर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है इसको। अब जैसे मान लीजिए हम किसी राजा की बात कर रहे हैं और उसके नीचे उसका ये लिखना चाहते हैं कि ये 1980 से इनका जन्म हुआ था और ये 95 या मतलब जब भी जिंदा थे तब तक यहाँ पे इनने राज किया है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो सबसे जो ये ऑप्शन दिया है कैप्शंस का, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कैप्शन। तो देखिए यहाँ पे ये फ़ोटोज़ के लिए दिया रहता है कि अगर आप कोई फ़ोटो लो और उसके नीचे आपको कोई भी फिगर लिखना हो, फिगर 1 फिगर 2 लिखना हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। जैसे यहाँ फिगर 1 लिखा है तो हम लिख देंगे दिस किंग 98 to 2020 ये। अब जैसे ये मैंने लिख दिया और जस्ट मैं कर दूंगा ओके। तो देखिए इसके नीचे ये इस प्रकार से बना आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि यही फ़ोटो का कैप्शन मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे तो मैं यहाँ पे भी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करके ओके करूँगा तो यहाँ पे भी एक प्रकार से ये बना आ जाएगा कि किस पेज पे मैंने इस फ़ोटो को लगाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा। और अगर इसमें कुछ मुझे चेंजेस करना हो तो मैं कंट्रोल दबा के देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ ही रहा है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। और अगर मुझे इसमें कुछ कम ज़्यादा करना हो तो मैं यहाँ पे लिख कर उसे ठीक भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे फिगर को हटाना हो तो यहाँ पे फिगर में हटा सकता हूँ, है ना। फिगर 1 इसलिए लिखते हैं हम ताकि हमें पता रहे कि हमने कितनी फ़ोटोज़ लगाई है। फिगर 1 हो गया, फिगर 2 हो गया, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस भी होता है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप कोई रेफरेंसेस ले लेते हैं, जैसे कि आपने अभी एक फिगर 1 बनाया था तो मैं देखिए यहाँ से फिगर ले लेता हूँ। फिगर का हट गया यहाँ पे शायद, 1 मिनट। जैसे ये है और हम चलते हैं दोबारा शुरुआत से और यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे देखिए ये फिगर बना आ रहा है
अब इसमें मुझे ओनली कैप्शन टाइटल या फिर पेज नंबर या कुछ भी ऐसे इंसर्ट कराना हो तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं पेज पे उसे इंसर्ट करा सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये पेज पे मैंने फिगर 1 है ये हमारा, या फिर अबव में कुछ लिखा हो तो वो आ जाए। जैसे देखिए अबव में आ गया लिखा हुआ। तो ये सिंपल सी जानकारियाँ होती है जो इंसर्ट आप करा सकते हो, तो आपका ये क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे बना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो ये दो ऑप्शन और दिए हैं यहाँ पे, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोराइटर, अब इनमें कुछ होता तो है नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये करते क्या है। कि यहाँ पे लिखा है मार्क एंट्री, मतलब कि अगर आपको कुछ यहाँ पे मार्क डालना हो तो यहाँ पे जैसे हमने फुट नोट और एंड नोट के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जैसे यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मार्क में कुछ लिखना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट गुड। ठीक है, ऐसा लिख के बस मैंने ऐसे ही लिखा अभी इसको, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ तो ये इस प्रकार से यहाँ पे एक मार्क बन के अलग से आ जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा एक ऑप्शन था होम में, यहाँ पे ये भी लग के आ चुका है। जैसे मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ, तो ये देखिए पूरा का पूरा ही वहाँ से हट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे इसका काम कुछ होता नहीं है रेफरेंस में ज़्यादातर, मेन इंपॉर्टेंट काम इनका ही होता है। जैसे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट होगा या फिर फुट नोट हो गया, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी हो गया या कैप्शन हो गए, यही ज़्यादातर हमें काम आते हैं रेफरेंस में, कि आप अगर कोई बुक लिख रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा हो कि रेफरेंस ऑप्शन क्या करता है। नहीं तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।